न्यूज छत्तीसगढ़ में इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सरवन श्रीवास्तव जी मेरे पीछे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी है वार्ड नंबर 30 से। उनसे जानेंगे लगातार यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट रहे हैं, कितने बार जीतते रहे हैं लगातार। आपके वार्ड में कितना विकास हो पाया है, आपका मुद्दा और उद्देश्य क्या रहेगा? अभी पिछले 5 वर्ष में हमारे पार्षद रहे विनोद सोनी जी, किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, नाली की सफाई, सड़क, बिजली, पानी, किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई। सभी का सहयोग मिला, सभी का आशीर्वाद मिला। लोगों ने स्वतः मिल के मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया और कहा कि एक बार आप चुनावी मैदान में आइए। ये वार्ड भी ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ। हम अपने सीनियरों से बात किए, सारे आमजन लोगों से बात किए, सारे लोगों का आशीर्वाद प्रदान हुआ और सभी लोगों को हमने आश्वस्त किया कि अगर मुझे जनता का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है, मैं पार्षद बन के आता हूं, तो इस वार्ड नंबर 30 गोड़पारा को एक बहुत विकसित और आदर्श वार्ड बनाने का मैं प्रण लेता हूं। वार्ड में जो समस्या है, मूलभूत क्या क्या समस्या है यहाँ पर? छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं की जरूरतें रहती हैं। सफाई हो गई, नाली हो गई, राशन कार्ड हो गया और किसी की कोई छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं। बस उसी समस्याओं से लड़ना है और उनकी सारी समस्याओं को दूर करना है। वैसे इनका योजना है, कहीं सारी बोलते हैं कि हम सभी गरीब महिलाओं को 1000 रुपए दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड पहुंचा रहे हैं, राशन कार्ड पहुंचा रहे हैं, आवास दे रहे हैं। क्या ये सही में गरीब लोगों तक पहुंच पा रहा है? ये तो आप खुद ही सर्वे करिए और देखिए कि किन तक पहुंच रहा है, किन तक नहीं पहुंच रहा है। एक नारा भी बहुत प्रचलित हुआ है, वो मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि सभी मेरी माताएं हैं, सभी मेरी बहनें हैं। किन लोगों को ये अपने ही लोगों को लाभ प्रदान करते हैं। जो सही में जरूरतमंद है, जो सच में जिसको जरूरत है, वहां तक वो जरूरत पहुंच नहीं पाती है। गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता है। सिर्फ अपने ही लोगों को बहुत ज्यादा ही लाभ प्रदान करने का ये प्रयास करते हैं। जैसे कि साफ साफ यहाँ पे कहना रहता है कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। कई राज्यों में ट्रिपल इंजन की सरकार है। क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से लगता है कि ये लोग जो है यहाँ पे जो मूलभूत समस्या है, चाहे हॉस्पिटल का हो या एजुकेशन का हो, यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा में जो लचर व्यवस्था है वो कैसे आगे बढ़ सकता है? सब कुछ आपके सामने है, देख लीजिए कहाँ क्या व्यवस्था हो रही है। आज भी लोग चिकित्सा के लिए भटक रहे हैं, आज भी लोग सारे बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं। कल ही हमारे यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था, तो एक शिक्षाकर्मी वर्ग का आदमी बोलना चाह रहा था, उसे बोलना नहीं दिया जा रहा था, हल्ला किया जा रहा था, बार बार हमारी बात ही नहीं जनता तक पहुंचाने दिया जाता है। वार्ड में जो विकास जैसे कि कहा बिल्कुल ही नहीं हो पाया। जैसे इनका नारा रहता है कि गौ माता है, उनकी हम सुरक्षा लगातार करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कहीं सारे गौ माता सड़क पे घूम रही है, बेसहारा पन्नी वगैरह खा रही है, लोगों को टक्कर भी मार रही है। बिल्कुल सब आपके सामने है। ये इनका सिर्फ नारा ही रहता है, काम धरातल पे बिल्कुल भी नहीं रहता है। आज भी देख लीजिए मवेशी सड़क में आपको दिखेंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं है। किसी हादसे में भी आप देख लीजिए, दोनों की जान जाती है, गौ माता की भी जान जाती है और जिन व्यक्तियों की जान जाती है उन्हें ये पूछने तक नहीं आते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो गया। यहाँ पे जैसे कि बोला गया था कि कोरोना में काफी लाभ लोगों तक पहुंचाया गया, आपने भी किसी तरीके से मदद किया था? हमने प्रयास किया था, किसी भी तरीके की जवाबदारी हमने दूसरे के ऊपर नहीं दी। हमने खुद और मेरी टीम ने घर घर जाकर के राशन बांटे। पूरे रेलवे स्टेशन से लेकर के जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, जितने सामान्य वर्ग के परिवार हैं, मैं खुद उस टीम में शामिल था। पूरा सर्वे करा लीजिए कि वार्ड नंबर 30 और इसी चौक, इसी मोहल्ले से हजारों युवाओं की टीम प्रतिदिन कहाँ से चंदा आता था, कौन दे के जाता था, सब एक दूसरे के सहयोगी बन के काम किए और उस महामारी की बीमारी में हमने एक एक व्यक्ति को जितना हो सका लाभ प्रदान किया। सभी को सेवाएं दी, सभी को स्वास्थ्य के बारे में हमने जो है योजनाओं के बारे में बताया और हेल्थ चिकित्सक के रूप में हमने सिम्स, जिला अस्पताल और जो भी इनकी योजनाएं नहीं आती थी उसके बारे में इनको अवगत कराकर सभी को स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिश की है।
पिछला मेयर भी आप लोगों का जो है कांग्रेस का था, मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के थे, किस तरीके से लाभ पहुंचा पाए बिलासपुर नगर निगम में? स्मार्ट सिटी भी है अभी। बहुत लाभ हुआ है, पर लाभ को, योजनाओं को मतदाताओं तक किसी तरीके से नहीं पहुंचाने का इनका संकल्प है। हमारे राम शरण जी पिछले महापौर थे, सारी योजनाएं आई, सारे काम हुए, लोगों के जन जन तक पहुंचने वाले महापौर थे, सरल व्यक्ति थे, छोटी गाड़ी से घूमना, पैदल घूमना, नालियों को झांकना, सारे काम हुए। पर इन्होंने तो एजेंडा ही उठा के रखा है ना कि किसी भी काम को आम जन तक नहीं पहुंचा के देना। आप क्यों नहीं कर लिए काम को? जो भी योजनाएं आई, भूपेश बघेल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री थे, सारी योजनाओं का काम किए। सिर्फ इन्होंने एक ही काम किया है, जो काम पूर्ण होते गए, और सारे कामों का इन्होंने सिर्फ फीता काटा है और पूरा का पूरा श्रेय अपने लिए ले लिया है। 11 तारीख को इलेक्शन है, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील रहेगी मेरी कि हमारे कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी श्री प्रमोद नायक जी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाए, और कांग्रेस की सरकार आने से आप खुद ही देखिएगा कि विकास की गति जो धीमी हो गई है पूरे बिलासपुर की, वो किस तरीके से अग्रसर होती है। हमने तो पूरा शपथ ही लेके रखा है कि बिलासपुर को महानगर की तर्ज में सजाया जाएगा, और सारे ही लोगों को जितनी हितकारी लोग कर सकते हैं सारी किया जाएगा। तो साफ साफ कहना है श्रीवास्तव जी का कि जनता का फुल काम करेंगे, जो भी समस्या आएगी उनको देखा जाएगा, और जो भी विकास के लिए यहाँ पे फंड जारी किए जाएंगे सरकार की तरफ से, ईमानदारी से बिल्कुल ही जमीनी स्तर पर लगाया जाएगा। और इस बार जो है प्रमोद जी भी यहाँ पे कांग्रेस के लिए मेयर से खड़े हैं, उनको भी काफी सपोर्ट इस बार से मिल रहा है। बिलासपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।